ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लिनक्स यूज करेंगे विंडोज के अंदर। अब हाइपर वर्जन के बाद से क्या हुआ है कि अगर आप वर्चुअल मशीन या डॉकर मल्टीपल चीजें एक साथ चलाते हैं तो आपको परेशानी आती है। तो अब क्या फीचर है हमारे पास अवेलेबल है, वो है विंडोज सब सिस्टम। विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, WSL। ठीक, तो अभी करंटली अगर मैं यहाँ पे WSL सर्च करूंगा तो मेरे सिस्टम पे डायरेक्ट नहीं अवेलेबल है, कमांड रन करने के लिए कह रहा है। ठीक, तो क्या स्टेप्स हैं, और होम एडिशन पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसके लिए आप मतलब शुरुआत में क्या था कि आपके पास होम एडिशन अगर है विंडोज 11 या 10 का तो नहीं इंस्टॉल होता था। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है चेक करना, लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज होना चाहिए। ये आप चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ अपडेट हो। हम यहाँ पे विनवर पे जाते हैं। ये रहा बिल्ड जो है वो 22621 और 1702 है। और हम चल लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे। जो लेटेस्ट बिल्ड है विंडोज 11 की, वो ये देख लेते हैं, 1702 एंड 22621 मतलब अपडेटेड है। नहीं अपडेटेड है, जा करके अपडेट कर लीजिए। चेक फॉर अपडेट्स जाइए, जा करके जो भी अपडेट्स आई हुई हैं चेक करिए और अपने सिस्टम को अपडेट कर लीजिए। मेरा फाइन अपडेटेड सिस्टम है तो मैं कुछ नहीं करने वाला वहां पे। अब हम आगे जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना है, अगर आपने सिस्टम अपडेट कर लिया है, सिस्टम अपडेट कर लिया, ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप है आपको जाना है टर्न विंडोज फीचर्स ऑन। तो यहां लिखिए टर्न विंडोज फीचर्स ऑन और ऑफ। ये नेक्स्ट स्टेप है। यहाँ पे ध्यान आपको क्या रखना है, गौर करना है कि दो चीजें ऑन करनी है आपको। पहली बात, वर्चुअल मशीन प्लेटफॉर्म, इसको आपको टिक कर देना है। होम एडिशन है तो ये विंडोज हाइपर वर्जन प्लेटफॉर्म पे टिक मत करिएगा। ठीक, और उसके अलावा एक ये रहा विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ये रहा, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक, ये मैंने ओके किया। विंडोज 10 भी है अगर आपका होम एडिशन तो भी ये चीजें चलेंगी। मेरा विंडोज 11 है, बट दोनों पे चल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, सेम स्टेप्स है। विंडोज completed the request change, windows need to reboot your pc to finish installing request। तो अब मैं रीस्टार्ट करूंगा तो मैं ये फाइल सेव कर दे रहा हूँ। ठीक, डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ। ये सेव कर दिया मैंने। ठीक, अब हम रीस्टार्ट करने जा रहे हैं सिस्टम को। रीस्टार्ट हो गया है हमारा। अब हमें कहाँ जाना है, तो एक तो मैं ये फाइल ओपन कर ले रहा हूँ। ठीक, ये हमने लिखा था विंडोज टर्न ऑन फीचर्स, टर्न ऑन कर लिया था हमने। दो फीचर्स हमने ऑन किए थे, एक वर्चुअल मशीन, मैं प्रॉपरली इसको लिख दूंगा अभी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ये लिंक, और दूसरा विंडोज सब सिस्टम, ये मैं लिख दूंगा। और नेक्स्ट चीज जो है, या मैं नेक्स्ट चीज है कि रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करते वक्त आपको काफी चीजें दिखेंगी कि हाँ कुछ अपडेट कर रहा है वगैरह वगैरह, करने देना है। रीस्टार्ट के बाद अब जाना है विंडोज स्टोर पे। विंडोज स्टोर, यस, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। यहां से अब हम सर्च करेंगे उबंटू के लिए। और आज जैसे मैं सर्च करूंगा तो अभी हमको LTS जो मिलेगा वो 2022 वाला मिलेगा, 2022। और अगर आप काफी टाइम बाद ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको उस टाइम के हिसाब से मिलेगा, जो भी उस वक्त का LTS होगा। तो मैं ये उबंटू, ये दिख रहा है मुझे उबंटू 22। हो सकता है आप अगर काफी टाइम बाद ये वीडियो देख रहे होंगे तो अलग वर्जन दिखेगा। तो यहाँ मैं गेट करूंगा, गेट पे काइंड ऑफ डाउनलोड कर देगा ये आपके लिए, फेच कर लेंगे आप इसको। तो ये स्टार्ट कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है, इसको डाउनलोड कर लेने देते हैं। मैं पॉज कर रहा हूँ, वेट कर लेते हैं इसका। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है इसका, गेट करा था। अब मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर रहा हूँ इसके। ओपन करने पर यहाँ पर एक टर्मिनल आपको दिख रहा है, ये टर्मिनल ओपन हो गया है। और यहाँ पर अब डाउनलोड हो गया था, तो इस बार इंस्टॉलेशन कर, तो इसको इंस्टॉल कर लेने देते हैं, वेट कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉलेशन में, काफी डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी फास्ट। अब क्या पूछ रहा है ये हमसे, प्लीज क्रिएट अ डिफॉल्ट यूनिक्स यूजर अकाउंट, द यूजर नेम डज नॉट नीड टू मैच योर विंडोज यूजर नेम। अब आपको कोई एक यूजर नेम देना है।
मैं इसको यूजर नेम दे रहा हूँ अजहर। फिर ये पासवर्ड के लिए पूछेगा मुझसे, एज यूजर कभी भी आप अकाउंट बनाते हैं तो मे भी उस हिसाब से पासवर्ड के लिए पूछेगा, तो नया पासवर्ड, मैं पासवर्ड भी सेम दे रहा हूँ और रीटाइप भी सेम कर रहा हूँ ताकि मैं याद रख सकूँ। पासवर्ड अपडेटेड, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल। इंस्टॉलेशन की स्पीड आपकी इंटरनेट की स्पीड पर डिपेंड करेगी। अगर आप मोबाइल डेटा से चला रहे हैं या काफी स्लो है तो हर चीज स्लो होगी, बट कंप्लीट होगा तो वेट करना है, ठीक। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया और अब आप देख रहे होंगे अजहर एट द रेट लैपटॉप समथिंग। सो अब मैं जो हूँ, मैं लिनक्स सिस्टम के अंदर हूँ, होम अजहर देख रहे हैं। तो यानी कि विंडोज सब सिस्टम अप हो गया है और चलना शुरू हो गया है। अब मैं कुछ चीजें दिखाता हूँ। साइड में पावर शेल ओपन कर रहा हूँ, विंडोज पावर शेल। एक कमांड जो आपकी काफी हेल्प करेगी, WSL हेल्प। यहाँ से आपको ना जितनी कमांड्स अवेलेबल है, जितनी कमांड्स अवेलेबल है WSL के साथ, वो सारी ये दिखा देगा कि ठीक है क्या क्या ऑप्शंस पास कर सकते हैं। अपडेट करना है तो क्या करना है, अनमाउंट करना है, शट डाउन करना है तो WSL हाइफन हाइफन शट डाउन पास करेंगे तो इमीडिएटली टर्मिनेट कर देगा मशीन को ये आपके, ठीक। तो ये WSL के साथ सारी कमांड है, ये आपको देखना है कि लिस्ट करना है WSL हाइफन एल हाइफन लिस्ट। तो ये दिखाएगा कि क्या क्या चीजें चल रही है और कौन सा वर्जन है। इस वर्जन के बारे में बताता चलता हूँ। तो स्टार्टिंग में WSL जो था वो वर्जन 1 था, वो वर्जन 1 था। अब WSL वर्जन 2 है। आप माइग्रेट कर सकते हैं कमांड से, बट WSL 2 ही यूज करें तो बेहतर है। अब मेरे पास डॉकर डेस्कटॉप चल रहा है, यस मैं डॉकर यूज कर रहा हूँ। वो अलग है, जो हमने अभी उबंटू इंस्टॉल किया है, इससे ये डॉकर डेस्कटॉप डेटा और डॉकर डेस्कटॉप ये आपके सिस्टम पे नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं डॉकर यूज कर रहा हूँ। बट ये दिखेगा आपको कि ये रनिंग स्टेट में है। ये इंपॉर्टेंट चीज थी आपके लिए, ठीक। और क्या इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, हाँ, कमांड है। कमांड मैं यहाँ लिख देता हूँ। सपोज दैट आपको अगर अपना वर्जन चेंज करना है तो सर्च फॉर उबंटू, उबंटू सर्च किया था, ये मैंने अपडेट कर दिया था फाइल, एंड देन ओपन या लॉन्च, जो भी आपके सिस्टम में लिख के आ रहा है, डिपेंड करता है, करेंगे। इट विल इट विल लॉन्च द टर्मिनल एक्चुअली, नॉट कमांड प्रॉम्प्ट, टर्मिनल। यस, ये टर्मिनल लॉन्च कर देगा आपके लिए। अब WSL की कुछ कुछ कमांड है। पहली है WSL हाइफन एल हाइफन बी। ये शो कर देगा कि विच वर्जन ऑफ WSL फॉर विच OS रन। सपोज दैट उबंटू चला रहे हैं आप, उबंटू के आप जैसे मल्टीपल चला सकते हैं। उबंटू एक आप वर्जन 1 पे, एक वर्जन 2 पे, बहुत बहुत जबरदस्त चीज है, ठीक। इसके अलावा और आपके लिए कौन सी कमांड इंपॉर्टेंट है, सपोज दैट आपको शट डाउन करना है, बंद करना है मशीन, तो शट डाउन वाली कमांड आप देख चुके हैं, अभी हमने आपको दिखाया था, WSL हाइफन हाइफन शट डाउन। ये सीधे काम करेगी आपके लिए, मशीन को, WSL को शट डाउन कर देगी मशीन को। और कौन सी कमांड बची है आपके लिए, तो आई थिंक काफी है इतनी कमांड्स। एक चीज और दिखाता चलता हूँ कि ये कितना पावरफुल है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना, या ये काम हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।